हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। और ये वीडियो आप लोगों को मुझे लगता है कि 1 नवंबर को मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाऊँगी और इसको एडिट भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उतना मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड आएंगे तो खाना बनाना और अभी देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल पढ़ाई तो डेली करनी है, पढ़ाई में कभी भी नॉन स्टॉप नहीं हम करेंगे, पढ़ाई डेली करेंगे। अब हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो पाए। और आज आप लोगों को एक ब्लॉग मिलेगा जो आज क्या, ये ब्लॉग जब पड़ेगा तो इसके एक दिन पहले ही आप लोगों को ब्लॉग मिल चुका होगा, जिसमें आप सभी के क्वेश्चंस का मैंने रिप्लाई किया है। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में मेरा मूल अधिकार जो था वो कंप्लीट हो चुका है और उसके आगे मैं स्टडी कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें और हैं जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। जैसे मैंने टेक्सटाइल में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उसको फिर से नोट डाउन किया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगी। और ये वीडियो आपको 1 नवंबर को तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें दोनों दिन का वीडियो ऐड करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ज़्यादा वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना, मार्केट जाना, सारा सामान व्यवस्थित करना। और वैसे दिवाली तो नहीं मनानी थी, बट हॉस्टल में भी दिया वगैरह जलना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं गई थी, ले आई थी, केवल 6 दीपक ले आई थी, दिए मिट्टी के। बाकी मेरे पास कैंडल रखा था, उसको मैंने जलाया है था। वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और हाँ, छोटी दिवाली के दिन जैसे 30 तारीख को मैं मार्केट गई थी तो कुछ सामान लेके आई थी, तो उस दिन भी मैंने पूजा किया था। शाम को नहा के बाल वगैरह अच्छे से धुल के फिर मैंने पूजा किया था। फिर बड़ी दिवाली के दिन भी 31 को भी हमने वैसे सेम उसी के अकॉर्डिंग मैंने अच्छे से पूजा किया। उस दिन मैंने माला वगैरह मैंने लाई थी, क्योंकि ज़्यादा रात हो गया था और माला वगैरह मिल नहीं रहा था, दुकानें बंद हो चुकी थी, लगभग जो जो खुली भी थी वहाँ पे था ही नहीं। तो नेक्स्ट डे मैं थोड़ा सा पहले ही चली गई थी, यानी जिस दिन मेन दिवाली थी, तो उस दिन मैं माला वगैरह फूल भी ले आई, अच्छे से दीपक भी जलाई, सब कुछ मैंने किया। मीठा भी ले आई। उसके पहले तो मीठा था, बट वो जूठा हो चुका था। आधा किलो मीठा आया था, ब्लैक वाला गुलाब जामुन, बट वो जूठा हो चुका था तो हम नहीं चढ़ाए, क्योंकि मैंने उसमें से निकाल लिया था। फिर अगर मैं आपको टेक्सटाइल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम बाजू पढ़ते हैं तो बाजू में एक सेटिन बाजू होता है, एक नो सेटिन बाजू होता है, यानी नॉन सेटिन बाजू। नॉन सेटिन में जैसे ये अलग से बाजू नहीं इसमें लगाया जाता है, इसमें जब हम कपड़े का पूरा पैटर्न बनाते हैं तो उसी के साथ इसमें बाजू भी कट कर लेते हैं। तो इसमें 3 ही बाजू आते हैं नॉन सेटिन बाजू में, यानी जो जिसमें हम बाजू अलग से नहीं ऐड करते, उसमें बाजू कपड़े के साथ ही हम लोग ऐड कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो अलग से नहीं जोड़ना पड़ता है। वो है रैगलॉन, किमोनो और मैग्योर। ये 3 बाजू नो सेटिन बाजू हैं। ये सारे बाजू जो होते हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जितने भी बाजू सेटिन बाजू होते हैं उसमें से बस छोटा छोटा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आप लोगों को बता दूँ। जैसे कैप स्लीव हो गया, पफ्ड स्लीव हो गया, लेग ऑफ मटन हो गया, लॉन्ग बेल स्लीव्स हो गया, फ्रिल स्लीव हो गया, बीटअप स्लीव हो गया, पगोड़ा स्लीव हो गया, ऑफ शोल्डर स्लीव हो गया, अम्ब्रेला स्लीव्स है, सैडल स्लीव्स है, टूलिप स्लीव्स है, लैटर्न स्लीव्स है, और है कॉर्ट व्हील स्लीव्स है, बेसिक डेलमन स्लीव है और होल्टर स्लीव है। इतने जो स्लीव्स होते हैं ये सेटिन बाजू होते हैं, यानी अलग से इसको हम कट करके कपड़े में लगाते हैं, ये जो बाजू होता है। बाकी जो तीन और बाजू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसे रगलॉन, किमोनो और मैग्योर, तो ये सेटिन बाजू नहीं होते हैं,
ये अलग से नहीं काटे जाते हैं। ये जब हम कपड़ा काटते हैं और पूरे बॉडी का, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साथ ही इसको ही उसी के साथ हम काट लेते हैं। तो इसमें हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि आपका सेटिन बाजू और 9 सेटिन बाजू दोनों क्लियर हो जाएगा। जैसे रेगलॉन, किमोनो और मैग्योर ये सेटिन बाजू नहीं है, बाकी जितने भी बाजू हैं ये सेटिन बाजू है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेटिन, इसमें से कौन सा सेटिन बाजू नहीं है, तो ये भी हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। बाकी एक एक चीज़ हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अच्छे से इसको कंप्लीट भी करते रहेंगे। तो आइए दिखाते हैं छोटी दिवाली को मैं पूजा कैसे की थी। तो ये देख लीजिए, एक बड़ा दीपक मैंने जलाया था और ये छोटा सा मैंने मूर्ति लेके आई थी। बाकी चूड़ा था, लैया था और बतासा था। मीठा उस दिन मैं नहीं ला पाई थी। और मैं बता दूँ तो ज़्यादा मैंने अच्छे से तो नहीं किया था। उस दिन भी मैं कैंडल वगैरह जलाई थी, कम से कम 6-7 कैंडल मैं नीचे ही फ्लोर पर जला ली थी। और उसके बाद मैं छोटी दिवाली को ही यहाँ पे चली आई स्टडी करने, क्योंकि डेली स्टडी बहुत ज़रूरी है। डेली स्टडी नहीं करेंगे, और गांव में पता है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो गांव में मेरी मम्मी कहती क्या थी कि सबके घर में ऐसे होता था। पता नहीं आप लोग के यहाँ होता था कि नहीं, अभी भी होता है हमारे यहाँ। जिस दिन दिवाली रहती है, या छोटी दिवाली हो या बड़ी दिवाली हो, उस दिन 2 दिन में हम एक रामायण ख़त्म करते थे। पूरी फैमिली तो नहीं, केवल हम ही 2-4 बच्चे, जो मेरी बहन थे, मेरे जो भाई थे, सब मिल के हम लोग पढ़ते थे। और हमारे घर पे रामायण रखा हुआ है, 2-2 रामायण हैं, तो वो ज़रूर हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद हम लोग अपना बुक्स भी रीड करते थे। और यहाँ तो मेरे पास रामायण तो नहीं है, रामचरितमानस है। तो पता नहीं कहाँ पे रखा था, मैं ढूंढ रही थी बट नहीं मिला, तो मैं नहीं पढ़ी उसको। और फिर मैं अपना स्टडी ही की, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सब कहते हैं कि दिवाली के दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। लक्ष्मी माता और गणेश भगवान बहुत आशीर्वाद देते हैं, और मैं उम्मीद भी करूँगी आप लोगों को भी कि लक्ष्मी माता, गणपति महाराज, ये सभी आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जाए। तो फिर आ जाते हैं, ये है बड़ी दिवाली का और ये 31 का है। तो यहाँ पे मैं 1 पाव लड्डू लेके आई थी। बाकी इसमें कैंडल वगैरह रखा है, और कुछ चीज़ें हैं जो और मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। कुछ पिक मैंने लिए थे, जो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं न्यू कपड़ा नहीं पहनी हूँ, क्योंकि न्यू कपड़ा नहीं पहनना है मुझे, और मेरे से जितना हो पाया, क्योंकि दिवाली मनानी नहीं थी, बट मैं फिर भी ले आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जला लो, तो बस थोड़ा सा मैंने जलाया। बाकी आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए और माता रानी से आशीर्वाद भी ले लीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी मैया के हम लोगों का कोई भी बुक नहीं परचेज होता है। बिना उनके आशीर्वाद से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जो भी चीज़ें जितनी मेरे से हो पाए उतना मैंने कोशिश किया है। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।